सबको जय यीशु। आदरणीय पुरोहितगण, सभी माता पिता, भाई और बहनों, आज खजूर रविवार से हम पुण्य सप्ताह की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम अपनी मनोकामना लेकर आए हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त यरूशलेम प्रवेश करते हैं और लोग आशा भरी नज़रों से उनको देखते थे कि वे उनके मुक्तिदाता होंगे, उनके नेता होंगे, लीडर होंगे और उनको हर तरह की बुराई से, बीमारी से, पाप से, आध्यात्मिक और शारीरिक बीमारी से चंगाई प्रदान करेंगे। और इसी आशा से वे उनको राजा बनाना चाहते थे। और जब राजा उनके बीच में आते हैं तो वे बड़े ही उत्साह के साथ में खजूर की डाली लेकर उनकी अगवानी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये खजूर की डाली पुराने ज़माने में प्रभु यीशु ख्रिस्त के समय में जब कोई सेनापति या सेनाध्यक्ष युद्ध जीत कर आता था या कोई राजा युद्ध जीत कर आता था तो लोग, प्रजा बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत करती थी। आज हम भी इसी मनोभावना से यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता हैं, उन पर हम विश्वास करते हैं और इस विश्वास के कारण से हमें चंगाई मिलती है, आध्यात्मिक और शारीरिक चंगाई। स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, जो मेरे क्रूस की ओर देखता है बड़े विश्वास के साथ उनको अनंत जीवन मिलता है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम इस धर्म विधि में भाग लें और अपने सभी मनोकामनाओं को, अपने शारीरिक कठिनाइयों को, तकलीफ को, आध्यात्मिक रूप से हम कमज़ोर हैं, सभी को हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के चरणों में रखते हैं। और आज का यह जुलूस और आज का यह कार्यक्रम पवित्र मिस्सा बलिदान हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के चरणों में ही अर्पित करते हैं और सभी मनोकामनाओं और प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारी सभी मनोकामनाएं पूरा करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, चालीसा के आरंभ से आज तक हम लोग तपस्या तथा परोपकार के कर्मों द्वारा अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर अपने प्रभु के पास का रहस्य अर्थात उनके दुख भोग तथा पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इसी रहस्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए उनके इस नगर प्रवेश की याद करें और उनका अनुसरण करें। इसी तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के सहभागी बन जाएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के यरूशलेम प्रवेश करते समय लोगों ने एक नारा दिया था, होसन्ना का। नाम हो होसन्ना ही डंडी पाड़ो। और ये होसन्ना शब्द ही अर्थ ही के सेव नाव अर्थात हमें बचाइए। शुरू में बोला था मैंने कि लोग आशा की नज़रों से प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर देख रहे थे। उनके चमत्कार के कार्यों को लोगों ने देखा था। यीशु ने चंगाई प्रदान की थी हर तरह की बीमारी से। यीशु जो कमज़ोर वर्ग थे, पापी थे, समाज की नज़रों में कमज़ोर थे, नीचे दर्जे के थे, उनके साथ बैठते थे, उठते थे, उनको सम्मान देते थे। पापनी स्त्री, एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित महिला थी, वो सोचती थी कि मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का पल्ला बस छूऊं, कपड़ा बस, मैं चंगी हो जाऊंगी। और इसी विश्वास से उन्होंने कपड़े को छुआ और चंगी भी होगी। और इस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके सामने, उनके बीच एक मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता थे।
और इसी आशा के साथ में उन्होंने यरूशलेम जब प्रभु यीशु क्रिस्त प्रवेश कर रहे थे उनका स्वागत किया था। हमारे बीच में भी, हमारे जीवन में भी कई तरह की कठिनाइयाँ हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, हम कई तरह की चिंताओं से हम घिरे रहते हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारी विभिन्न आवश्यकताएं हैं। ये जिस तरह से यरूशलेम के लोग आशा की नज़रों से प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा था, हम भी उसी प्रभु पर विश्वास करते हैं और आशा की नज़रों से और आशा लेकर हम इस धर्म विधि में भाग लेने आए हैं। आइए पुनः हम अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करें और आज की इस धर्म विधि में भाग लें। सबसे पहले खजूर की आशीष होगी और उसके बाद में हम जुलूस में भाग लेंगे। इन डालियों को अपने आशीष पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर प्रदान करने की कृपा कर। जैसे आज हम बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। गाना गाएंगे। जय जयकार ऊंचे गगन में, जय जयकार, जय जयकार ऊंचे गगन में, जय जयकार। धन्य वे जो हैं आते प्रभु के नाम। दाऊद के पुत्र की जय